बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच जो सीज फायर हुआ है उसके बाद बारूदी बयानों से ही खतरा गहराता जा रहा है। 12 दिन की जंग के बाद सबसे पहले अपने टीवी संदेश में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतोल्ला अली खमेनी ने अमेरिका को सीधे तौर पर धमकी दे दी है। अयतोल्ला खमेनी ने कहा है कि अगर अमेरिका ने दोबारा ईरान पर हमला किया तो पूरे मध्य पूर्व में ईरान अमेरिकी ठिकानों पर जबरदस्त हमले करेगा। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। वहीं इस बयान के सामने आने के एक दिन पहले यानी 25 जून को जब राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया कि अगर ईरान अपना यूरेनियम संवर्धन प्रोग्राम फिर से शुरू करता है तो क्या अमेरिका फिर से उस पर हमला करेगा, तो जवाब में ट्रंप ने कहा हां बिल्कुल हम हमला करेंगे। तो यह है जमीनी स्थिति। आइए हम आपको दिखाते हैं वो बारूदी बयान जो किसी भी समय ईरान और इजराइल के बीच जो जंग है उसे फिर से शुरू कर सकते हैं। अयतोल्ला अली खमेनी ये ईरान के सुप्रीम लीडर है, सर्वोच्च धार्मिक नेता है और अयतोल्ला अली खमेनी ने कल अपना पहला टीवी संदेश दिया इस जंग में युद्ध विराम के बाद। उन्होंने कहा अगर अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करेगा तो न केवल इराक में पूरे मध्य पूर्व में जितने अमेरिकी ठिकाने हैं उस पे ईरान तबाही मचा देगा। बिल्कुल। और देखिए ये युद्ध ऐसा लगता नहीं कि रुकने वाला। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हम आपको ये बता दें, हाथ नहीं आया वरना खमेनी को मार डालते ये इजराइल का अर्थ, यानी रक्षा मंत्री जो है इजराइल के उनकी तरफ से कहा गया। इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि खमेनी हाथ नहीं आए वरना उनका भी खात्मा हो जाता, यानी उनकी जान बची तो सीज फायर की वजह से, क्योंकि ईरान दशकों से खमेनी को खत्म करने की ताक में है और इसके लिए अमेरिका से पूछने की जरूरत नहीं है। ये तो हुए दो भड़काऊ भाषण, अब हम आपको तीसरा भड़काऊ बयान सुनवाते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने का यह बयान है जिसमें अब्बास अरागची ने कहा है कि युद्ध विराम नहीं हुआ है बल्कि इजराइल ने बिना शर्त हमले बंद कर दिए क्योंकि ईरान ने भी हमले बंद कर दिए थे। बिल्कुल। अब इसमें आपको चौथा बयान भी हम आपको सुना देते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उन्होंने कहा ईरान ने परमाणु कार्यक्रम शुरू किया तो फिर हमला किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि अगर ईरान ने फिर से परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की या उसकी कोशिश भी की तो अमेरिका फिर से ईरान पर हमला कर देगा। अच्छा, ये इस समय जमीनी स्थिति है। इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको यहां बताना चाहते हैं। इन सब के बीच अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें उसने दावा किया है कि इजराइल के कम से कम 3 बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने ईरान के परमाणु प्रोग्राम के बारे में सीधी जानकारी इन्हें दी है। इन अधिकारियों ने बताया है कि एटम बम बनाने की हद तक इनरिच किया यानी संवर्धित किया गया यूरेनियम, उसका भंडार जो था, बड़ा भंडार, वो फोर्दो और इस्फहान के अंडरग्राउंड सुरंगों में अभी भी मौजूद है। इन सुरंगों को बमबारी की वजह से सील कर दिया गया किसी भी तरह ताकि यह पता ना चले कि संवर्धित यूरेनियम यही अभी भी रखा हुआ है। और इजरायली अधिकारियों का मानना है कि अगर ईरान इस यूरेनियम को फिर से बाहर निकालने की कोशिश भी करता है तो उन्हें इसका पता चल जाएगा। इसके साथ ही इजराइल के विदेश मंत्री यानी इजराइल का अर्थ ने यह भी कहा है कि ईरान से संवर्धित यूरेनियम को सौंपने के लिए कहा जाएगा। यानी अमेरिका और इजराइल दोनों बिल्कुल साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि संवर्धित यूरेनियम ईरान के पास नहीं होना चाहिए। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस बात से तो इनकार किया है कि हमले से पहले संवर्धित यूरेनियम को फोर्दो से हटा लिया गया था। व्हाइट हाउस प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा है कि अमेरिका को इस बात का अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है कि संवर्धित यूरेनियम यानी इनरिच्ड यूरेनियम वहां से एक रात पहले या कुछ रातों पहले फोर्दो और इस्फहान से हटा लिया गया था। तो क्या इजराइल फिर से अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए तैयार रहने का इशारा कर रहा है? यह इस समय का बड़ा प्रश्न है।